चलिए स्टूडेंट, आपकी जो आज की स्टोरी है क्लास 6 का है, नीड ऑफ साइलेंस। साइलेंस मिस होता है शोरगुल से, जो हमें रिलैक्स दिलाता है, शांति। हमें आज के मॉडर्न युग में सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है? शांति की ज़रूरत है, क्योंकि हर तरफ चारों तरफ शोर ही शोर है। मन के अंदर शोर है, आसपास शोर है, कहीं पे गाड़ी का शोर है, कहीं भी टीवी का शोर है। अभी आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो हमेशा आपको क्या करता है? शोर क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। और जब शोर रहता है तो पीस ऑफ माइंड, हम अपने जो मन की शांति है उसको हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो यही आपका चैप्टर है, नीड ऑफ साइलेंस, शांति की ज़रूरत। ये हम पैराग्राफ देखेंगे। पहले पैराग्राफ में क्या क्या गया है कि आज का युग जो है सबसे नॉइजेस्ट है। ह्यूमन के लिए क्या है? शोरगुल से भरा हुआ है। हम क्या करते हैं? हम शोरगुल अपने चारों तरफ शोरगुल से परेशान रहते हैं, कुछ भी चीज़ कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन लोग शोर क्यों मचाते हैं? वो ये दिखाने के लिए नहीं शोर करते हैं कि वो हैप्पी है या फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो अपना एडवर्टाइज मतलब होता है प्रचार। वो अपना अधिकतर क्या होता है? प्रचार करते हैं। जैसे हमने अभी हमारे पड़ोस में या दो घर बगल में कुछ हो गया तो हम सुनते हैं, हम ये कहते हैं कि सुनने में आया उनके घर वो होता है। ये कैसे सुनने में आया कि एक जगह से दूसरी जगह बातें जाएंगी, फिर दूसरे लोगों से फिर कहीं और जाएंगी। यही बातें क्या होती है? स्प्रेड हो जाता है। लोग अपने मुंह से क्या करते हैं? अपने मुंह से अपनी या आसपास के एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं। तो यही होता है, लोग क्या करते हैं आजकल? शोर प्रचार करने के लिए करते हैं कि हमारे घर ये हुआ, उनके घर ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो मॉडर्न युग में लोग आजकल शोर से ज़्यादा परेशान हैं। और इसलिए नहीं शोर करते हैं कि वो खुश हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं, इसलिए कि वो अपने आसपास का, अपनी चीज़ों का, किसी दूसरी चीज़ों का प्रचार करते हैं। नॉइज आज के युग में क्या बन गई? एक अभिशाप बन गई है मॉडर्न लाइफ में, क्योंकि इससे कोई भी क्या होता है? शांति से नहीं रह पाता, डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड उसका शांति रिलैक्स नहीं रह पाता है। ये पर्पसलेस है, उद्देश्य रहित है। जो हमारे आसपास शोर हो रहा है इसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, देखा जाता है। इससे केवल हम डिस्टर्ब ही होते हैं। इंडियन के एवरेज लाइफ क्या होती है? 65 ईयर्स, करीब 65 साल एक एवरेज होती है जिंदा रहने की। लेकिन इतनी ज़्यादा आजकल शोरगुल हो गए हैं कि लोग किसी न किसी बीमारी से, किसी न किसी तरह से लोग परेशान हैं, और जितना वो जीना चाहते हैं उतना भी नहीं जी पाते हैं। सम नोटेड रिसेंटली, किसी ने नोट किया है हाल ही में कि बेबीज, बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? थ्रोटेड, गला फाड़ के चिल्लाते हैं। आप लोग खुद ये स्टोरी पढ़ रहे हो, ये चीज़ें जान रहे हो। आप लोग बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो आप लोग क्लास में किस तरह शोर करते हो, क्या एटमॉस्फेयर बनता है, ये आप लोग अच्छे जानते हो। टीचर जो रहती है वो अपना 100% देती है और आपको बार बार क्या कहती है? कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, साइलेंस रहिए, साइलेंस, शांति शांति बनाइए। लेकिन आप लोग क्या रहते हैं? चिल्ड्रन जो क्या रहते हैं? नॉइजेस्ट, सबसे शोर मचाने वाले प्राणी हैं इस पृथ्वी पे। जैसा कि हम या आपके सारे टीचर क्लास में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग शांत रहिए। लेकिन आप लोग शांत नहीं रहते हैं, 1-2 मिनट शांत रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते हैं। तो इस लेसन में ये कहा गया है, बच्चे जो हैं वो सबसे शोर वाले प्राणी हैं। पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा शोर मचाता है वो कौन प्राणी है? बच्चे हैं, क्योंकि वो किसी के कहने पे भी शांत होने वाले नहीं हैं। लेकिन ये राइटर कह रहा है इसमें कि मेरे ख्याल से क्लास में या स्कूल में एक प्राइज होना चाहिए कि जो बच्चा सबसे कम बोलेगा, सबसे अच्छा बोलेगा, मीठा बोलेगा, उसको हर ईयर क्या होना चाहिए? अवार्ड देना चाहिए। और अगर ये अवार्ड देना चाहिए तो शायद बच्चों में जो शोर मचाने वाला होड़ लगा रहता है वो कम हो जाए। ठीक है, अब देखिए ऑथर क्या होता है। ऑथर इस पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब करता है कि जो हॉकर्स होते हैं, जो आपके आसपास के लोग सब्जी लगाते हैं, ठेले पे लगाते हैं, आसपास के दुकान होते हैं, स्टॉल होते हैं, चाय बेचने वाला, कपड़ा वाला, सब्जी वाला, फल वाला। तो ऑथर ये कह रहा है कि वो भी अपने आसपास जो रहते हैं, सामान बेचने वाले रहते हैं, हॉकर्स रहते हैं, वो उससे परेशान है। क्यों? क्योंकि उसकी गली में अगर एक ही चीज बेचने वाले 2 हॉकर्स आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। अगर एक सामान के लिए आवाज लगाएगा तो दूसरा क्या होगा? उससे तेजी से आवाज लगाएगा कि जिसकी आवाज ज्यादा तेज होगी उसका सामान या उस पे लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऑथर ये कह रहा है एक तरह के सोर्स से वो ये परेशान है कि उसके गली में जब हॉकर्स आ जाते हैं तो वो सब्जी बेचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी सामान लेके आते हैं, वो एक दूसरे से, अगर 2 जन रहते हैं, 3 जन रहते हैं, तो एक दूसरे से कंपटीशन लगाते हैं। फिर अगली चीजें क्या बताता हुआ था कि उसके सामने नेक्स्ट एक आदमी है, ऑनिंग मोटरसाइकिल, जिसके पास क्या है? मोटरसाइकिल है। और वो मोटरसाइकिल इतने तेजी से ले जाता है कि उसकी मोटरसाइकिल इतनी साउंड उत्पन्न करती है, प्रोड्यूस करती है, इतना शोरगुल होता है कि ऑथर क्या होता है? अपने आप को क्या होता है? कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, ना वो कुछ
सामान कुछ चीज़ सही से नहीं कर पाता है। ये मोटरसाइकिल वाले उनके जो पड़ोसी जन रहते हैं वो भी क्या कहती है, वो भी उससे डिस्टर्ब होती है। ये चीज़ जानने के लिए कि मोटरसाइकिल में क्या चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो जब से ज़्यादा शोर करती हैं, वो फैक्ट्री में जाती है। फैक्ट्री में जाती है तो वहाँ पे भी क्या पाती है कि फैक्ट्री में जो होता है जिससे वो पूछती है, जो उसे बताता है, उसके होंठ हिलना तो उसे दिख रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि फैक्ट्री में इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि उसे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। सुनाई देती है तो केवल मशीन की आवाज़। तो वो यही कह रही है कि हमारे आसपास इतना इतना शोर होता है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ने में हो, लेखन का काम हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा माइंड बट जाता है। एक चीज़ और उसको डिस्टर्ब करती है कि उसके पड़ोस में, उसके सामने एक रहते हैं मैन, जो क्या करते हैं, रेडियो ऑन कर देते हैं। सुबह जैसे होता है वो अपना क्या करते हैं, रेडियो ऑन कर देते हैं। रेडियो में आए या ना आए, कुछ पुरानी चीज़ें ही रिपीट हो, लेकिन सुबह उठते हैं उनकी हैबिट है कि वो रेडियो ऑन कर देते हैं। रेडियो स्टेशन का गेट भी नहीं खुला रहता है, वो रेडियो ऑन कर देते हैं। और ये उनको क्या लगता है, हमिंग, जैसे कोई मधुमक्खी भन बना रही हो, उनके सर पे कोई हथौड़ा मान रहा हो, इस तरह की चीज़ें उनको लगने आती है। आई फियर दैट सिमली मिसेट माई रीडर इट पोएटिक एसोसिएशन बट फेयर फ्रॉम इट्स हमिंग बर्ड्स लेक स्वीकिंग वंस ब्रेन माइंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब उनको ये लगता है कि उनके माइंड में, उनके मन में हमेशा क्या हो रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं अपने आप ही। जब हम कोई चीज़ ज़्यादा सुन लेते हैं तो क्या होता है, लगता है ना कि हमारे कानों में वही चीज़ सुनाई दे रहा है। तो वही कह रही है, मैं रेडियो की आवाज़ सुन सुन के इतनी डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि लगता है वही चीज़ रिसाउंड हो रहा है। When my neighbors should have quit early in order receive a radio program, जब वो रेडियो प्रोग्राम रिसीव करते हैं तब तो सॉन्ग सुनाई ही देता है, लेकिन जब वो रेडियो खोल के बैठ जाते हैं और रेडियो बंद भी कर देते हैं तो लगता है कि मेरे दिमाग में, माइंड में वही आवाज़ चल रही है। अनचैरिटेबल मतलब होता है असहयोगनीय, मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं वो क्या है, अनचैरिटेबल है, कोई भी सहयोग करने वाले नहीं हैं। आई फील समटाइम दैट गॉड हु कंस्ट्रक्ट द ह्यूमन बॉडी, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने ह्यूमन बॉडी को, मानव शरीर को इतना अच्छा बनाया और उस पर एक अच्छी चीज़ दे दी हुई ईयर सुनने के लिए, लेकिन उस कान को हम क्या कर देते हैं, वेरी थका देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के इतने शोर होते हैं, इतने शोर प्रोड्यूस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होते हैं कि अपने कानों को थका देते हैं और किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये शोर ना रहे तो हमारा कोई भी काम होगा, छोटे से छोटे काम होंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो ये आप लोग का लेसन है कि हमें शांति की ज़रूरत क्यों होती है, अथर किन किन चीज़ों से परेशान होता है, ये सारी चीज़ें हैं। आगे का एक्सरसाइज हम आपको करवा देंगे।